आइए आज के आराधना को हम प्रारंभ करें। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आइए हम अपने यहोवा के परमेश्वर के भय को मानें और उसके मार्ग पर चलने वाले मनुष्य हम इस धरती पर हो सके। आइए हम अपने पिता परमेश्वर की ओर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा महिमा केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक अवसर के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो आपने हम पर दिन प्रतिदिन बरसाए हैं, हमारे परिवार के ऊपर, हम पर, हमारे बच्चों पर। खास करके इस महामारी के समय हम सभी को आपने सुरक्षित रखा, महफूज रखा और आज आपके आराधना में सहभागी होने का मौका इस ऑनलाइन के ज़रिए आपने हमें दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, विभिन्न ऑनलाइन ऐप्स के जरिए आज कितने आराधना हो रहे हैं। कलेसिया में जहाँ जहाँ पर आराधना हो रहा है उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके आज के इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वेरनॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हम सभी पर आपके आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए इस आराधना के द्वारा हमें आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं।
तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद ओसन्ना गाते हैं, हमद ओसन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को बोलेंगे, जो वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ हम सब इसे मिलकर कहेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आज के बारी बारी के पाठ को पढ़ेंगे। पहला वचन मैं, दूसरा वचन आप और आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे, जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आइए हम उसके ज़रिए अपने बारी बारी के पाठ को पढ़ें। भजन 128 कुल पद 6। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। Israel.
आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है, आइए हम उसके ओर बढ़ते हैं। जो पाया जाता है निर्गमम उसका 20वां अध्याय 12वां वचन। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, तुम अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहेगा। प्रभु पढ़े गए वचनों पर और हम सभी पर इस वचनों के द्वारा आशीर्वादित करे। आमीन। अगर हम इस वचन पर गौर फरमाएं या इस वचन के ओर अगर हम मनन चिंतन की ओर बढ़े, तो कई बार आपने कई सारे वक्ताओं के द्वारा, कई सारे सेवकाओं के द्वारा इस वचन के ऊपर आपने मनन चिंतन करा है। कई बार हमने सुना है कि हमें अपने माता और अपने पिता का आदर करना बहुत ज़रूरी है। आइए आज फिर एक बार इस वचन की ओर हम देखेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर ये वचन इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे लिए क्यों लिखा गया है और इसके ज़रिए से परमेश्वर हमें क्या कहना चाह रहा है। इन इंग्लिश इट सेज, Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving to you. हमें अपने माता पिता का आदर करना आवश्यक है। इस वचन को अगर हम देखेंगे, कई बार ये वचन पुराने करार में हो या नए करार में, यीशु मसीह जब इस धरती पर आए उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अपने माता और पिता का आदर करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। आइए आज हम इस वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वचन पर मनन चिंतन करने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें आशीष इस वचन को समझने के लिए उंडेले। लेट अस प्रे। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर, आज के वचनों को समझने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए, कई बार हमने इस वचन को सुना है पिता, आज कुछ नई बातें आप हमसे बतलाने के लिए आपसे दुआ करते हुए, कुछ नई बातें हम अपने दिमाग से, अपने हृदय से समझने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हुए पिता परमेश्वर वचनों को और मुझे और हम सब सुनने वालों को, देखने वालों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आज हम पेरेंट संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पेरेंट्स डे हम मना रहे हैं आज। और आज के मनन चिंतन के लिए जो बात हमने चुना है वो हमने पढ़ा, जो कि पाया जाता है निर्गमम उसका 20वां अध्याय 12 वचन में, तुम अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे कि जो देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तुम बहुत दिन तक रहने पावे। जैसे कि देखा, वचन को हम कई बार पढ़े हैं, सुने हैं। हमें माता पिता का आदर करने के लिए ये वचन कह रहा है और परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा रखा है जो अपने माता और अपने पिता के लिए हम जो बच्चे हैं उसे करने की आवश्यकता है। हम जो बच्चे हैं हमारे माता पिता को क्या दे सकते हैं? यदि अगर हम सोचें तो परमेश्वर का वचन हमसे जवाब दे रहा है, उनको आदर दो, उनका आदर करो, उनका सम्मान रखो, इनका देखभाल करो। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने माता और पिता का आदर करें। कई बार हम देखते हैं, इस वचनों को पढ़ते हैं और ये वचन बहुत आसान है, अपने माता और पिता का आदर करें। वो तो मैं करता हूँ पास्टर साहब, मेरे बच्चे भी करते हैं, मैंने भी किया है। पर जितना आसान ये शब्द सुनने को लगता है, करना उतना ही कठिन है
आज के ज़माने में कई सारे लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब आप छोटे बच्चे होंगे, आपके पिताजी के पॉकेट से यदि आपने छुपके से पैसा निकाला होगा और जाकर कुछ ख़रीदा होगा या खर्च किया होगा, तो वो आपका पिता का आदर नहीं है, वो आपके पिता के लिए सम्मान नहीं है, पर उनका आदर नहीं करना है इसका मतलब, क्योंकि आप चोरी कर रहे हो आपके पिता के पॉकेट से, या किसी भी लोग से अगर आप चोरी करते हो, वो निरादर होता है आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि इसके माता पिता ने इसे यही सिखाया होगा। अगर आप कभी किसी को गाली गलौज करते हो तो लोग क्या बोलेंगे, इसके माता पिता ने इसे यही सिखाया होगा, इसीलिए ये गाली गलौज कर रहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो या बुरा कहते हो तो लोग आपके माता पिता के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि आपके माता पिता ने यही सिखाया होगा। यदि आप आपके माता पिता को धोखा देते हो या किसी भी माता पिता को धोखा देते हो तो लोग यही समझेंगे कि आपके माता पिता ने यही सिखाया है, धोखा देना ही सिखाया है। आज के इस युग में जब हम रहते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली के द्वारा हम रहते हैं, जॉइंट फैमिली बहुत कम रह रही है। जॉइंट फैमिली जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जिस घर में दादा दादी होते हैं, उनके बेटे होते हैं और बेटों के वाइफ्स होते हैं, बीवियाँ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ये सब एक घर में रहते हैं, उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली उसे कहते हैं जिस घर में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे होते हैं। जैसे कि आज हमारे इस मुंबई के प्रांत में बहुत सारे परिवार न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते हैं, और कई बार इस न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए हम फैमिली के इम्पोर्टेंस को समझा नहीं पाते, माता पिता के किस तरह आदर करना है ये समझा नहीं पाते हैं अपने बच्चों को। क्योंकि जब से बच्चा पैदा होता है हम उसे विभिन्न तरह के टीचिंग्स को सिखाते हैं, ऐसा करना है बेटा, बेटी ऐसा करना है, कोई ऐसा बोले तो ऐसा बोलना है, कोई ऐसा करा तो आप भी ऐसा करना है। कई सारे बातों को हम अपने बच्चों को दिन प्रतिदिन सिखाते हैं। ये जो वर्ड है आदर करना, ये बहुत मुश्किल वर्ड है। अगर हम देखें, ये पेरेंट्स डे जो है यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जुलाई के लास्ट संडे में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इस ऑनर में, इस खुशी में कि माता पिता ने जो भी बच्चों के द्वारा अपने जिम्मेदारी पूरी की है उसको सम्मान के रीति में पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने एक ही सवाल किया था आपसे इस शुरुआत में कि यदि हम सोचें कि आप अपने माता पिता को क्या देना चाहेंगे, क्या तोहफा देना चाहेंगे, तो पवित्र शास्त्र बाइबल आज हमसे पहले अंश में पहला जवाब देता है। क्या देना है हमें? पहला अंश आदर। आदर करने की आवश्यकता है। किसे? अपने माता पिता को आदर करने की आवश्यकता है। कई बार पर आज के ज़माने में हम उनको ठेस पहुंचाते हैं, उनको रुलाते हैं अपने आदतों के द्वारा या हमारे कई बोल के द्वारा, हमारे चलन के द्वारा उनको ठेस पहुंचाते हैं। कई सारे गलतियां हमने की हैं जिसके कारण हमारे माता पिता को सुनना पड़ा। कई बार आपने स्कूल में गलतियां की हैं, कई बार आपने कॉलेज में गलतियां की हैं और उसके वजह से प्रिंसिपल ने आपके पिता को बुलाओ या आपके माता को बुलाओ ऐसा कहा है और आपने अपने माता पिता को लेके गए और प्रिंसिपल आपके सामने आपके माता पिता को चिल्लाए हैं। आपके माता पिता को सर को झुकाकर उस प्रिंसिपल के सामने उस कमरे में चुप रहना पड़ा है, केवल आपके लिए और मेरे जैसे बेटे और बेटियों के लिए। गौर फरमाइए ज़रा, समझिए इस बात को। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। जब आप छोटे बच्चे थे
आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। ये बात अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे पास्टर जी ऐसा कैसा बात कर रहे हैं, पर ये सच है। आपने बचपन में कितने बार टॉयलेट किया है, कितने बार आपने पॉटी किया है या छिच्ची किया है जिसे हम बोलते हैं, उसे कितने बार आपके माता और आपके पिता ने साफ किया है। कितने कपड़े आपके माँ पिताजी ने धोकर सुखाए हैं ताकि उसे फिर एक बार आपको अच्छी तरह से पहनाया जाए, नीला धुला के आपको साफ सुरक्षित रखा जाए। और आज जब हम बड़े हो चुके हैं, हम कमाने लगे हैं, हम इंग्लिश बात कर रहे हैं, हम लैपटॉप चला रहे हैं, इस 4G या 5G के दुनिया में जब हम रह रहे हैं, हमें लग रहा है हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज जब हमारे माता और पिता जब कमज़ोर पड़े हैं, उनके हड्डियों में इतनी जान पहले जैसी नहीं है, जब आज वो बिस्तर पर है, जब आपसे वो कुछ मदद मांगते हैं या आपको जब वो कुछ कहने को कहते हैं या आपको कहाँ ले जाने को कहते हैं, तो हमारे पास समय नहीं होता है। कहते हैं वी डोंट हैव टाइम, समय नहीं है पापा, समय नहीं है मम्मी, आप कर लो वो काम। अगर सोचो उनको पता होता कि ये बड़ा होकर ऐसा जवाब देगी या देगा, उनको ज़रूर पता होता है कि ये बेटा या बेटी मेरा सुनेगा या नहीं, पर उनका जो प्रेम है, उनका जो प्यार है, वो सदा सर्वदा आपके ऊपर झलकाते हैं। पिताजी भी मेहनत करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं? उनके अय्याशी के लिए नहीं। मेरे बच्चों स्कूल जाए, मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, मेरे बच्चों का बर्थडे हर साल मैं केक लाकर सेलिब्रेट करूं, हर साल के फ़ोटोज़ को यादगार रीति में निकालते हैं। जब बच्चों को बीमारी होती है या उनको इंजेक्शन लगाना होता है, माँ रोती है या पापा परेशान होता है कि मेरे बच्चे का तबीयत ठीक हो जाए। पर आज जब हम बड़े हो गए हैं, जब हमारी माता पिता की परिस्थिति ऐसी है, जब वो बीमार हैं, जब वो उन्हें भूख लगती है, जब वो रोते हैं, हम कई बार क्या जवाब देते हैं कि क्या नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी हूँ, अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो आप लोग का इलाज कैसा कर पाऊँगा, पैसे कैसे ला पाऊँगा। कई बार हमारे पैसे से ज़्यादा हमारे माता पिता को हमारा समय देना इम्पोर्टेंट है। उनके साथ बैठकर 2 बातें करने की आवश्यकता है, उनके साथ बैठकर कुछ समय बिताने की आवश्यकता है, कुछ बचपन की बातें, कुछ यादें गुजारने की आवश्यकता है, जिनके वजह से उनके दिल में, उनके आत्मा को संतृप्ति, खुशी मिले, सैटिस्फैक्शन मिले कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे पास बैठकर मेरे साथ समय बिताता है। आप चलते समय कितने बार गिरे होंगे बचपन में, आप साइकिल चलाते समय कितने बार गिरे होंगे, आपके पापा ने आपको वापस उठकर खड़ा किया होगा, आपके मम्मी ने आपको उठकर फिर एक बार खड़ा किया होगा। आज आपको आपके माता पिता का आदर करने की आवश्यकता है। ये सब बातों को ध्यान रखते हुए कि आपके लिए जो आपके माता और पिता ने किया है, अगर उसके लिए आप 10 करोड़ 100 करोड़ भी दे तो भी कम है। परमेश्वर क्या मांग रहा है आज आपसे? एक ही शब्द अपने माता और पिता के लिए, क्या है वो? आदर। मैं क्यों ना हो, या मेरे से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, या बुज़ुर्ग क्यों ना हो, या बच्चे क्यों ना हो, हम सब क्या करना चाहिए? अपने माता और पिता का आदर करना चाहिए। हमारे माता पिता नहीं, पर अपने दोस्तों के, हमारे रिश्तेदारों के, जो भी हमारे माता के रीति में दिखते हैं, पिता के रीति में दिखते हैं, हमें उनके आदर करने की आवश्यकता है। कई परिवारों में बच्चों में किसी की माँ होती है तो किसी के पिताजी होते हैं, तो किसी के माँ को वो खो दिए होते हैं तो किसी के पिताजी को वो खो दिए होते हैं। उनके परिवार में बच्चे किस तरह बड़े होते हैं, किस तकलीफ़ से वो जूझते हैं, आपको पता होगा या किसी को नहीं पता होगा। पर परमेश्वर का वचन आज स्पष्ट रीति से कहता है, तुम अपने माता और अपने पिता का आदर करना।
ऑनर योर फादर एंड मदर। कई लोग कहेंगे पास्टर साहब इतना मैंने आदर किया, इतना मैंने रेस्पेक्ट किया, मुझे क्या मिला? वॉट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माई फादर, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला मुझे। अगर ऐसे जो कहने वाले हैं, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा, तहे दिल से अपने माता पिता का आदर करो। कुछ मिलने वाला है, कुछ स्वार्थ के लिए यदि हम आदर कर रहे हैं तो परमेश्वर सब कुछ देखता है, वो ऊपर बैठा है और वो सब कुछ देखता है। हमें दिलों को, हमारे मनों को, हमारी आत्मा को जांचता है, पहचानता है और वो आशीष उसी के अनुसार देगा। पहला बात आज हमने देखा, यदि हम सोचते हैं कि हम अपने माता पिता को क्या दें, धन दौलत दे या कार दे या बंगला दे या अच्छे कपड़े लाके दे या अच्छे गहने लाके दे या बहुत पैसे दे, अच्छे बिजनेस दे, नहीं। आपका माता और आपके पिता आपसे एक चीज़ चाहते हैं आज इस पेरेंट्स डे पर, वो है आदर, आदर और आदर। आइए हम आज के दूसरे अंश की ओर बढ़ते हैं जो दूसरे लाइन में लिखा गया है। आइए हम उसे पढ़ेंगे। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। अगर यही बात हम इंग्लिश में इसे यदि पढ़ेंगे तो देख पाएंगे, लिखा गया है इंग्लिश में इस तरह लिखा गया है, द लैंड विच द लॉर्ड योर गॉड इज गिविंग यू, द लैंड विच द लॉर्ड गॉड इज गिविंग यू। वो जगह, उस देश में जो आपका परमेश्वर यहोवा आपके लिए देता है। अगर इस दूसरे लाइन पर अगर हम गौर फरमाएंगे तो आज के ज़माने में अगर किसी को पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो ज़्यादा अमीर है। क्योंकि आजकल आपके आसपास में, खास करके इस मुंबई के प्रांत में हम देखते होंगे, जिसके पास लैंड है वो लैंड बेचकर बिल्डर बन जाता है, या वो बिल्डर या लैंड ओनर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके ज़रिए से ये जो लैंड बेचता है ये भी करोड़पति बन जाता है। ज़मीन के बदले में इसे फ्लैट्स मिलते हैं और कैश भी अलग तरीके से मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि इतना पैसा मिलता है कि उनके 2 या 3 पुश्तिए आराम से बैठकर खा सकते हैं। यहाँ पर इसलिए ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, द लैंड विच द लॉर्ड गॉड इज़ गिविंग यू। अब ये लैंड जो है लॉर्ड गॉड इज़ गिविंग यू कैसा देगा? हमने पहले अंश में देखा कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। कहते हैं ना हम, मेरे गांव में मेरे पिताजी का लैंड है, मेरे गांव में मेरे माताजी का लैंड है, बराबर। बहुत सारे लोगों के ज़मीन जायदाद गांव में है। आज हम शहर में आकर बसे हैं, पर हमारे ज़मीन जायदाद खेतियाँ अभी भी गांव में हैं, वो हमारे प्रॉपर्टीज़ है। कल को अगर यहाँ पर हमें कुछ हो जाता है या अगर हमारा नुकसान होता है तो हमारे गांव में हमारे ज़मीन जायदाद को बेचकर हम यहाँ पर पैसा लेके आते हैं। कई लोग वहाँ के ज़मीन को बेचकर यहाँ पर घर खरीदे हैं, कई लोग वहाँ के ज़मीन को बेचकर यहाँ पर बिज़नेस खड़ा किए हैं, कई सारे लोग वहाँ के ज़मीन को बेचकर यहाँ पर शादियाँ या अपने नौकरी को वो पाए हैं। और ऐसे समय पर ज़मीन बहुत ही काम आता है। और इसीलिए परमेश्वर दूसरे बात में कह रहा है, वे लोग जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर उसको क्या देगा? उन्हें ही विल ब्लेस देम विद द लैंड, ज़मीन से आशीर्वादित करेगा। और मैंने बताया है आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आज के ज़माने में ज़मीन के कितना वैल्यू है, फ्लैट का, घर का कितना वैल्यू है। बॉम्बे में ज़मीन नहीं मिल रहा है आज के तारीख में, मिल रहा है तो बहुत ही कॉस्टली, करोड़ों में मिल रहा है। क्योंकि बॉम्बे में आजकल ज़मीन बची नहीं है, सब जगह
लोग आके रह रहे हैं, जहाँ पर एरिया बस चुका है, छोटे छोटे घर बने, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों में बिक्री होते जा रही है। और कई बार हम तरस जाते हैं क्योंकि हमारे पास खुद का घर नहीं होता है। कई सारे लोग हैं इस बॉम्बे में, हमारे कलेसिया में, जिनके पास खुद के घर नहीं है। वो रेंटेड होम में रहते हैं, भाड़े के घर में रहते हैं। उनका भी सपना है कि उनका एक ज़मीन हो या उस ज़मीन पर एक घर हो, खुद का घर हो। आज परमेश्वर ने आशीष दी है और आने वाले दिनों में भी देगा कि वो आपको ज़मीन से, घर से, ज़मीन के ऊपर बनाए घर से आशीर्वादित करना चाहेगा। हिंदी में मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। जिसे जो देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिस देश में तेरा परमेश्वर तुझे जो लैंड देगा, उस पर जो तू घर खड़ा करेगा, परमेश्वर वो आशीष तुझे देगा। खास करके ये वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये वचन इजरायली लोगों के लिए, ये 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने लिखा था, जब ये मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे, उस देश से बाहर निकालने के बाद ये 10 आज्ञा दी गई थी। हमें और आप सभी को ये बात का पता है। और तभी परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं आपको कनान के देश में लेके जाऊंगा, जहाँ पर आपको हनी जैसा सब कुछ मिलेगा, कुछ चीज़ की कमी वहाँ पर नहीं रहेगी, पानी की कमी नहीं रहेगी, खाने की कमी नहीं रहेगी। दैट विल बी अ प्रॉमिस लैंड। और आज जब आप माता पिता के आदर करते हो, उसके सम्मान में ही आपको परमेश्वर क्या दे रहा है? ज़मीन। और ये ज़मीन कहाँ से आती है? आपके पुरखों की ज़मीन जो आते रहती हैं, अपने बच्चों से लेकर बच्चों तक, बच्चों से लेकर बच्चों तक। पर कई सारे समय पर हम अपने स्वार्थ के लिए या हमारे ज़रूरत के लिए जो हमारे पुरखों की ज़मीन है या जो घर है, उसे हम बेच देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आज परमेश्वर कह रहा है, इफ़ यू ऑनर योर मदर एंड फादर, आई विल गिव यू द लैंड, आई विल गिव यू द लैंड। इस बात को पढ़िए, हमेशा गौर फरमाइए। लैंड ऐसी नॉर्मल लैंड नहीं है। आज के ज़माने में लैंड का बहुत कीमत है, आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज के ज़माने में लैंड 3 तरीके से हमें मिलता है। पहला, वो लैंड हमारे माता पिता से या हमारे पुरखों से हमें मिलता है। या दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो कह सकता है मेरे माता पिता से तो मुझे कुछ नहीं मिला है, मैंने खुद अपने पढ़ाई से या इससे उससे मैंने खुद ये चीज़ों को कमाया है। ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपके माता पिता आपको पैदा नहीं किए होते, आपका देख रेख नहीं किए होते, तो आज ये स्थिति पर आप पहुंच नहीं पाते, आप अपने खुद के लैंड को, खुद के घर को खरीद नहीं पाते। मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये 2 तरीके हो गए। एक हो गया अपने माता पिता की जायदाद, और दूसरा आप खुद कमाते हैं उस लैंड को या उस फ्लैट को या उस घर को। या तीसरा, जो आजकल के माफिया लोग सब चलाते हैं, जिसे कहते हैं लैंड एक्विजिशन, कब्ज़ा। किसी का लैंड होता है, उन पर ये लोग कब्ज़ा कर लेते हैं कि ये हमारा लैंड है, और उसके ऊपर डीलिंग किया जाता है, उस पर कोर्ट कचहरी चला जाता है। कोई ईमानदार व्यक्ति हो जिसका लैंड ऐसा कब्ज़ा किया हो, तो वो इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता है। जो पैसे उसे मिलती है थोड़ी बहुत, उससे वो अपनी ज़िंदगी चला लेता है। और ऐसे बहुत सारे लैंड एक्विजिशन इंडिया में हुआ है। भारत में बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लैंड जो किसी और का है, वो किसी के द्वारा कब्ज़ा किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू इंडिया में, इस भारत में आज भी चलता है। लैंड एक्विजिशन अगर आप गूगल में डालेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ आपको मिलेंगे। 3 लैंड के तरीके को मैंने बताया है। एक है अपने माता पिता के द्वारा, अपने पुरखों का लैंड या ज़मीन। दूसरा, आप खुद कमाते हो। या तीसरा, आप कब्ज़ा करके उसे कमाते हो। आज मैं बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता के जो भी आशीषें आपके ऊपर है, बहुत अच्छी आशीषें हैं। माता पिता कभी भी खराब आशीर्वाद नहीं देते। आपको यदि चिल्लाते समय वो कह देंगे कि तेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पर उनके दिल से कभी भी ऐसी बुरी
बात नहीं निकलती है और दिल से कभी भी ऐसे शब्द नहीं निकलते। वो आपका भला ही चाहते हैं। इसीलिए आप जब आपके माता पिता के बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता का आदर करें, ताकि दूसरे अंश में परमेश्वर आपको ज़मीन से आशीर्वादित करे। अपने माता पिता के या पुरखों के ज़मीन की ना हो और वहाँ पर उस ज़मीन पर आप फले फूले। यही परमेश्वर की आज दूसरे अंश में परमेश्वर हमें आशीर्वादित करता है। ही विल ब्लेस यू विद द लैंड इन एनी कंट्री यू स्टे। इज़राइली को भी इसने यही कहा था परमेश्वर ने कि जहाँ पर तुम जाओगे उस देश में मैं तुम्हें आशीर्वादित करूँगा। आज तुम्हें और मुझे परमेश्वर आशीर्वादित करना चाहता है। आज जिसके पास ज़मीन है, घर है, सब आशीर्वादित है। और मैं दुआ करता हूँ जिनके पास नहीं है, परमेश्वर उनको देना वाला है। आप अपने माता पिता का क्या करें? आदर करें, तहे दिल से आदर करें। यदि वो नहीं है तो और जो माता पिता हमारे आस पास में दिखते हैं, जो हमें माता पिता जैसे कदर करते हैं, उनका कदर करें, उनका देखभाल करें, उनसे प्रेम करें, उनका सम्मान रखें, उनका आदर करें। परमेश्वर यही चाहता है। मेहनत करें। परमेश्वर आपको भी ज़मीन आशीष परिवार के सभी आशीषों से वो तृप्त करने के लिए तैयार है। अब हम तीसरे लाइन पर गौर फरमाएंगे। एक्सोडस निर्गमन उसका 20वां अध्याय 12 वचन के आखिरी लाइन में ऐसा इस तरह लिखा है, उसमें तुम बहुत दिन तक रहने पाए। उसमें तुम बहुत दिन तक रहने पाए। वो ज़मीन जो परमेश्वर आपको दे रहा है उसमें आप ज़्यादा दिन तक रहोगे। ऐसा आशीष परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह आज हमें देता है। किसको देता है? जो अपने माता पिता का आदर करता है। हमने देखा था कि जब हमने इस वचन को पढ़ा, कई बार मैंने कहा इस वचन को पढ़ते हैं, दोहराते रहते हैं, हमें आदर करने की आवश्यकता है। आदर करना आसान चीज़ नहीं है। हमने जो कुछ बचपन में किया है, जो कुछ गलतियाँ, जो कुछ सुधार, जो कुछ हमारे बॉडी क्लीनिंग के लिए हमारे माता पिता ने हमें किया है, जो कुछ भूख हमारे माता पिता ने मिटाया है हमें सब कुछ, जब हमारे माता पिता बुज़ुर्ग होते हैं, ये सब कार्य को करने की आवश्यकता है। और तीसरा लाइन यहाँ पर लिखता है, ताकि आपके दिन इस धरती पर बढ़े, ज़्यादा साल आप जिए। इफ़ यू रिमेंबर, हम जब बर्थडे मनाते थे, जब बचपन में जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे या जब हम पैदा होते हैं, तो हमें बड़े आकर आशीष देते हैं। या हम चर्च में जाते हैं तो फादर हमें आशीर्वादित करते हैं। ही सेज, वो कहते हैं लिव लॉन्ग, ज़्यादा रहो, फूलो फलो, राइट। ही ब्लेस। हम गाते भी है गाना, राइट, फिल्मी गाना, जियो हज़ारों साल, ये मेरी दुआ। कई बार हमारे माता पिता भी बोलते हैं कि हमारी भी उम्र आपको लग जाए बेटा या बेटी। हमारे उम्र को वो बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर भी हमारे उम्र को बढ़ाने की आशीर्वादी दे रहे हैं। पर किसको दे रहे हैं, ये बात गौर फरमाने की आवश्यकता है। वे जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, उसे परमेश्वर अपने इस धरती पर ज़्यादा दिन रहने की मोहलत देते हैं। कई सारे लोग ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। खास करके इस कोरोना के समय पर हम देख रहे हैं, कई सारे बच्चे हो या सीनियर सिटीज़न हो या जवान हो, अपने प्राणों को खो दे रहे हैं। 40 उम्र हो या 35 उम्र हो, ये लोग भी मर रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। गाड़ी है, बंगला है, फ्लैट है, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, माता पिता है, नाना नानी है, दादा दादी है, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है पास्टर साहब। पर समय नहीं है आपके पास। आप ज़्यादा दिन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की वो आशीष आपके ऊपर यदि नहीं है जो यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि हम इस पृथ्वी पर ज़्यादा दिन जिए, ऐसी परमेश्वर की योजना है। वापस एक बार पढ़ता हूँ, सुनिए। तुम अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है
उसमें तू बहुत दिन तक रह ना पाए, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अगर इस देश में जो परमेश्वर हमें देता है, इस ज़मीन पर जो परमेश्वर यीशु मसीह हमें दिया है और देने वाला है, यदि हम इसमें हम ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? फर्स्ट पॉइंट, आदर, रेस्पेक्ट, ऑनर योर फादर एंड मदर। आप बोलते होंगे, सुनते होंगे, हमने बहुत सारे पास्टर से सुना है, आज फिर एक बार पादरी साहब भी वापस ये बात को दोहरा रहे हैं, आदर। आदर क्या है? इसका मतलब क्या है? आदर करना मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स, मैं आपको स्पष्ट रीति में बता दूं, जो कुछ बचपन से लेकर आज तक आपके माता पिता ने आपके लिए किया है, आज जब आप बड़े हो गए हैं, आज जब आप कमा रहे हैं, वही सब काम आगे आपको माता पिता को आवश्यकता पड़ेगी, उनको ज़रूरत पड़ेगी। उनका भी समय ऐसा आएगा कि वो खुद नहा नहीं पाएंगे, उसे आपको निनाने की आवश्यकता है। ऐसा समय उनका आएगा कि वो पॉटी या चिची करेंगे, वो धो नहीं पाएंगे, आपको धोने की आवश्यकता है। ऐसा समय आएगा वो अपने आप के कपड़े को नहीं पहन पाएंगे, अपने बालों को वो नहीं बना पाएंगे, आपको ये सब देखभाल करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं ये सब करने? कई सारे बच्चे ये कार्यों को किए हैं और परमेश्वर ने ये देखा है और ज़रूर परमेश्वर उनको आशीर्वादित करेगा और कर चुका है। कई सारे लोगों की ज़िंदगी को मैंने देखा है, उनके आशीषों को देखा है। कई परिवारों में मैंने देखा है कि बच्चे अपने माता पिता को बिल्कुल जवाब नहीं देते, उल्टा नहीं बोलते। पर आज के ज़माने में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हमारे माता पिता को हम तुरंत जवाब देते, तुरंत उल्टा बोल देते कि पापा आप कर लो, मम्मी आप कर लो, मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं ये कर सकता। तो सोचो जब माता पिता को कैसा लगता होगा। उन्होंने सोचा होगा मैं इनकी अच्छी परवरिश करूँगा, इनको बढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, और ये भी एक दिन इंजीनियर, डॉक्टर, पासबान, टीचर, बैंक मैनेजर, ऐसे लेवल में बढ़ेंगे, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन बढ़ेंगे, और तब ये मेरा बेटा और बेटी मेरा सम्मान करेंगे। पर जब तक हम उस स्थाई पर जब हम पहुंच जाते हैं, हम अपने माता और पिता का आदर करना भूल जाते हैं या हमारे पास समय नहीं रहता है। जो माता पिता का आदर करेगा उसके ज़िंदगी में रहने के दिन बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा दिन जिएंगे इस धरती पर, ज़्यादा खुशियों को देखेंगे, ज़्यादा परिवारों को देखेंगे, ज़्यादा हंसी को देख पाएंगे, ज़्यादा दुख को भी देख पाएंगे। देखिए इस कोरोना के समय पर कितने लोग अपने प्राण को खो दिए। उनके पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं थी, ज़्यादा जीने की आशीर्वाद नहीं थे, परमेश्वर ने उनको ज़्यादा दिन नहीं दिया था। आज परमेश्वर आपको और मुझे इस कोरोना के समय पर, खास करके ये आज पेरेंट्स डे के दिन पर ये बात याद दिलाता है, यदि आप माता और पिता का आदर करें तो आपको इस धरती पर जीने का और साल मिल जाएगा, आपके जीने के दिन साल और बढ़ जाएंगे। क्या ये आशीष नहीं है? कई सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे ले ले, इस धरती में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्या क्या देख रहा हूँ, क्या क्या अन्याय मैं सह रहा हूँ, चर्च में ऐसा हो रहा है, घर पे ऐसा हो रहा है, कंपनी में ऐसा हो रहा है, बाहर सोसाइटी में बीमारी है, ये है वो है, हर जगह दंगे प्रसाद है, हर जगह करप्शन है, भ्रष्टाचार सब जगह है। मैं इस धरती में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे बस हो गया है, मुझे इस धरती से ले ले। पर ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब तक परमेश्वर चाहता है तब तक परमेश्वर ने आशीष आपको दिया है इस धरती पर रहने का, आप उतने ही दिन रहोगे। तीसरे अंश में देखा कि परमेश्वर हमारे दिनों को, हमारे सालों को बढ़ाना चाहता है। आइए हम आखिरी वचन की ओर अपने बाइबल को फिराएंगे और हम देखेंगे परमेश्वर हमें इस आशीष को देकर क्या करना चाहता है हमारे ज़िंदगी में। आइए हम व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 16वां वचन को पढ़ेंगे।
व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 16। सेम वचन यहाँ पर भी लिखा है, पर एक शब्द जो यहाँ पर ऐड किया गया उसकी ओर मैं गौर फरमाना चाहूँगा। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे ज्ञान दिया है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। फिर एक बार पढ़ रहा हूँ, और तेरा भला हो। इन इंग्लिश इट सेज ऑल मे गो वेल विथ यू, ऑल मे गो वेल विथ यू, तेरा भला हो। ये आशीष परमेश्वर टाइम पास के लिए नहीं दे रहा है कि हाँ भाई आपने अपने माता पिता का आदर किया है इसलिए मैं तुम्हें ज़मीन या ये दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ, नहीं, पर आपका भला करना चाहता है वो। और भला किस तरह करना चाहता है? परमेश्वर के वचनों पर चलने के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने के द्वारा। परमेश्वर के वचन को सदा सर्वदा अपने दिल, अपने ज़मीर में रखकर चलने वाला इंसान उसके वचनों से कभी मार्ग को भटकाता नहीं, उस वचनों पर सदा सर्वदा चलता रहता है। इसलिए हमने आज जब हमने इस आराधना को शुरू किया, हमने भजन संहिता उसका 128वां वचन से पढ़ा, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। मार्ग पर चलना मीन्स उसके आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के भय में रहना। वो मनुष्य जो अपने माता पिता का आदर करता है उसको ज़मीन मिलती है अपने माता पिता के ज़रिए, या उसको वो बुद्धि, वो सामर्थ परमेश्वर देता है जिसके कारण वो ज़मीन जायदाद को खरीद सकता है। और तीसरे में परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों के दिन को बढ़ाऊंगा, उनके इस धरती पर जो साल है उसे मैं बढ़ाऊंगा। कई सारे लोग हमारे आंखों के सामने मर चुके हैं, हमने देखा है, हमने जांचा है और हम डरे भी हैं कि क्या मैं भी मरूंगा क्या इस कोरोना को लेकर, मैं इस बीमारी से मरूंगा या मेरे पड़ोस में लोग मर गए, या मेरे दोस्त मर गए, मेरे रिश्तेदार मर गए, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं महफूज रहूंगा। हम डर रहे हैं और हम उसी तरह प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, लोगों से दूरियां मेंटेन कर रहे हैं। हम डर कर अपने इस ज़िंदगी को बिता रहे हैं। और आज इस डर में परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं आपके दिन को बढ़ाऊंगा। वो जो दिन परमेश्वर आपको दिया है इस धरती पर रहने के लिए, वो कह रहा है मैं तुम्हारे दिन के आशीर्वादों को बढ़ाऊंगा, उसमें तुम बहुत दिन तक रहने पाओगे। किसमें? जो धरती परमेश्वर आपको दे रहा है। किसे दे रहा है? वो जो माता पिता का आदर करते हैं उसी को ये बात परमेश्वर कह रहा है। और वो कहता है ये सब कार्य हमारे भला के लिए किया जा रहा है, हमारे बुरा के लिए नहीं किया जा रहा है, हमारे भले के लिए किया जा रहा है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपने सुनी होगी। दो बेटे, जिसमें से एक बेटा पिता से अपने जायदाद ज़मीन को मांगता है और वो अपने सब कुछ बेचकर उस पैसे को लेकर दूसरे शहर में चला जाता है। कहाँ से पैसे आते हैं उसके पास? ज़मीन और जायदाद को बेचकर। मतलब जो माता पिता से आशीषें आई हैं आज आपके पास है या मेरे पास है या आने वाले दिनों में कुछ बेटों या बेटी के पास आने वाली है, उसे आपको उड़ाना नहीं है पर उसे संभाल कर इस्तेमाल करना है। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू थिंक वाइसली एंड इन्वेस्ट इट। मैं पूरा कहानी नहीं बता रहा उड़ाऊ पुत्र का, आप सभी लोग जानते हैं। मैं उसका एक ही भाग बता रहा हूँ कि उसके ज़मीन जायदाद को बेचकर जो भी पैसा आया था, आधा पैसा अपने बेटा का उसने उसको दे दिया। उस बेटे के हाथ में पैसा कब आया? जब उसने ज़मीन जायदाद को बेचा।
आज हमारे पास भी ज़मीन है, जायदाद है, बहुत कुछ होंगे। परमेश्वर बहुत आशीष से हमें भरा है। सबसे बड़ा आशीष अगर आप बात करें इस कोरोना के महामारी के समय, हमारे घर में खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, सुरक्षित हम बाहर जा रहे हैं, सुरक्षित हम घर पे आ रहे हैं, हमारी सेहत अच्छी है। इसीलिए हमें परमेश्वर यहोवा की धन्यवाद करने की आवश्यकता है। 3 अंशों को आज हमने पेरेंट्स डे के दिन पर देखा है। पहला अंश, हमें आदर करना चाहिए। अपने माता पिता हो या किसी के भी माता पिता हो, उनका क्या करना है? आदर करे। ऐसा मत करो कि मेरा ही माता पिता का मैं आदर करूँगा, इसका उसका माता पिता का मेरे से कुछ लेना नहीं है, मैं आदर नहीं करूँगा। नो, उनके भी आदर करने की हमें आवश्यकता है। दूसरी बात, जब हम इस कार्य को करेंगे, अपने तहे दिल से करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा और हमारे धरती पर हमें लैंड से आशीर्वादित करेगा। ही विल गिव अस द प्रॉमिस लैंड वेयर टू स्टे। जिस तरह उसने इजरायली लोग को कहा था, कनान देश में मैं लेके जाऊंगा, वहाँ पे किसी किस्म की कमियाँ आपको नहीं होगी। आज भी परमेश्वर, आप जगह पर, जिस लैंड में आपको परमेश्वर ने दिया है, किसी भी चीज़ की कमी आपको इस कोरोना में परमेश्वर ने नहीं रखा है। यदि रखा है तो वो पूरा करेगा। हमें माता पिता का आदर करने की आवश्यकता है। तीसरा और आखिरी अंश, जिसमें वो कहता है कि मैं आपके दिन को बढ़ाऊंगा। आपको क्या करना है? सिर्फ अपने माता पिता का आदर करना है। आप जो इस धरती पर रह रहे हो, आप जिस एरिया कल्याण में हो या टिटवाला में हो या डोंबोली में हो या अंबरनाथ में हो या कहीं पर भी हो, जिस प्रांत में आप रह रहे हो, वहाँ पर मैं आपके दिन को, आपके साल को बनाऊंगा। इसका मतलब आपके सेहत को आशीर्वादित करेगा, आपके परिवार को महफूज रखेगा और ढेर सारी आशीषों से परमेश्वर भरेगा। क्योंकि वो व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा 5 और 16 में वो कहता है कि वो आपका भला करना चाहता है, वो बुरा नहीं पर भला, सो दैट गुड में हैपन टू यू। भला, परमेश्वर आपका भला सोच रहा है। आप भी दूसरे का भला सोचिए, आप भी अपने माता पिता का भला सोचिए, तभी परमेश्वर इन सभी आशीषों से आपको मालो माल करने तैयार है। खास करके इस पेरेंट्स डे पर हम अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें। मैंने एक क्वेश्चन से चालू किया था, उस क्वेश्चन से ख़त्म करना चाहूँगा। यदि आप सोचेंगे कि मैं क्या देना चाहता हूँ अपने माता पिता को, कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा, पर आप अपने माता पिता को आदर दो, उनका सम्मान करो। ये सबसे बड़े आशीष, ये सबसे बड़ी खुशियाँ है जो आपके माता पिता आपसे चाहते हैं। आप अपने माता पिता से प्रेम करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। यही मैं आज इस पेरेंट्स डे में इन 3 अंशों के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपका भला करना चाहता है। हम भी एक दूसरे का भला करने के बारे में सोचें, एक दूसरे का नुकसान नहीं, एक दूसरे को कोसे नहीं, तब पिता परमेश्वर हमको सारी आशीषों से नवाजेंगे, हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। खास करके इस कोरोना के महामारी के समय परमेश्वर ने हम सभी को महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है। इसलिए परमेश्वर का तहे दिल से हम शुक्रगुजार करें। इस 3 अंशों के द्वारा पिता परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे। आमीन। सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने चर्च के ग्रुप में वो लेटर पोस्ट भी किया था। 15 जून को बिशप कैबिनेट हुई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया कि मुझे थाने और डोंबोली इंग्लिश चर्च में ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ पर हिंदी कल्याण चर्च में रेवरेंड टेनिसन पीटर, जो हमारे कल्याण के इंग्लिश चर्च के पासबान हैं, वो यहाँ पर सीनियर पासबान के रीति में हिंदी चर्च को चलाएंगे और उनके अंडर में असिस्टेंट पास्टर जॉय इमानुएल सिंह, जो कि हमारे कल्याण हिंदी चर्च के बेटे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, अशोक सिंह जी के बेटे, उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। तो आने वाले महीने से टेनिसन पास्टर, जो कि डीएसबी है कल्याण डिस्ट्रिक्ट के, वे
हिंदी चर्च के सीनियर पास्टर रहेंगे और असिस्टेंट पास्टर हिंदी चर्च के लिए पास्टर जॉय इमानुएल सिंह रहेंगे। तो मेहरबानी से आप ध्यान रखिए और मेरे लिए दुआ करते रहिए। मैं भी आप सभी के लिए दुआ करता रहूँगा। और किसी भी किस्म की अगर कोई बातचीत हो या कुछ बात आपको शेयर करना हो तो मेहरबानी से आप मुझसे कॉल कीजिए। आप सभी के पास मेरा नंबर है। फिर एक बार आप सभी ने इन 4 सालों में बहुत अच्छी तरह सहयोग किया कलीसिया को बढ़ाने में, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। जय मसीह की। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
आइए हम आखिरी दुआ करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर, हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं आज के इस आराधना के लिए। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपकी महिमा हम करने वाले हो सके और आपने हमें आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद। खास करके आज जब हम पेरेंट्स डे को सेलिब्रेट किए, पिता परमेश्वर, हम हर एक माता पिताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो स्वर्गवासी हो चुके, वे जो इस धरती पर है, उनका हम आदर करते हैं पिता। और यदि हमारे अंदर आदर की बुद्धि नहीं है तो हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम अपने माता पिता का तहे दिल से आदर करने वाले हो सके, उनका देख रेख करने वाले हो सके, उनके ज़रूरतों को पूरा करने वाले हो सके और उनसे प्रेम पूर्वक 2 पल हम बात करके उनके साथ बिताने वाले हो सके। उनके हड्डियों में, उनके सोच विचारों में आप शक्ति बल प्रदान करना पिता परमेश्वर। उन्होंने उनकी आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारे लिए उन्होंने बिताया है, हमारा परवरिश किया है, हमारा देख रेख किया है, हमारा खाना पीना, उठना, चलना, धोना, सब कुछ उन्होंने किया है पिता। हमें बुद्धि दे कि हम उनका आदर करें, इसीलिए नहीं कि उन्होंने हमारे लिए किया है, पर हम अपने दिल से उनके लिए सेवकाई करने वाले हो सके। देखते हैं पिता परमेश्वर, कई सारे ओल्ड एज होम आज के ज़माने में हमें देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग जिनकी सेहत हालत ठीक नहीं है, बुढ़ापे में उनको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। रिटायर होने के बाद उनके पिता परमेश्वर कमाई ना होने के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, उन्हें खाने को बराबर नहीं दिया जा रहा है, उनका देखरेख बराबर से नहीं किया जा रहा है। और पिता परमेश्वर कई बार उन्हें उठाकर ओल्ड एज होम में भर्ती, दाखिला करवाया जा रहा है। बच्चे माता पिता का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसे बुरे अवस्था में और इस महामारी में, जबकि कई सारे बुज़ुर्ग, कई सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, कई सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, तो कई माता पिता अपने बच्चों को खोए हैं। इन सभी परेशानियों में आज आपने हमें वचन दिया है कि जो माता पिता का आदर करेंगे वो इस धरती पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे और उन्हें आप ज़मीन जायदाद से आशीर्वादित करेंगे। इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये सब बातें आप हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग हर एक परिवार के सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके बीमारी में, उनके तंगीपन में, उनके बुरे अवस्था में आप उनका साथ देना, उन्हें तंदुरुस्त बनाना। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के जो लोग बीमार हैं उन सभी को हम स्मरण करते हैं, आप उन्हें तंदुरुस्ती देना। सुरेश खेस जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जादव जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लीना साबले जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, थॉमसन खेमा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दिव्या डार्ले जी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे परिवार जिनके बदन में दर्द है, कमज़ोरियाँ हैं, उनके सेहत में कमज़ोरियाँ है, उनके उम्र को लेकर उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी माता पिता को आज खास करके आपके स्वर्गीय भंडार को खोलकर उन्हें आशीर्वादित करने के लिए, आपके शक्ति से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए हम सभी के पाप को क्षमा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। यदि कई बार हमने अपने माता पिता को ठेस पहुंचाई है तो हमें माफ़ करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज से हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, ऐसा वचन हम आपको देते हैं पिता। हमें दिन प्रतिदिन आप एक नई ज़िंदगी, नई आशीष में उंडेल रहे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए खास करके आज के वीडियो को, ऑडियो को सुनने वाले हर एक लोगों को और वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। बिशप, डीएस, देश के नेताओं के लिए,
देश के जवानों के लिए, हर एक पासबानों के लिए, हर एक कलेसिया के सदस्यों के लिए, वो कोई भी कलेसिया क्यों ना हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी भाई बहन जो हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म में विश्वास रखते हैं, उन सभी को भी आशीर्वादित करना। इस कोरोना महामारी से आप हम सभी को बचाए रखना। आपके प्रेम में हम सभी को बढ़ाने के लिए आपसे धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आज के इस पेरेंट्स डे में खास करके हर एक पेरेंट्स को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वे लोग जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, माता पिता बनना चाहते, शादी किए बहुत सारे साल हो गए, उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हुए उन्हें माता पिता बनाने का आशीष आप उन्हें देने के लिए, गर्भफल आप देने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु की प्रार्थना को मिलकर कहे, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके हर एक माता और हर एक पिता के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके बीमारी में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर आशीर्वादित करे। हैप्पी पेरेंट्स डे मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से और कमिटी मेंबर्स के तरफ से। हैप्पी पेरेंट्स डे टू ऑल ऑफ यू।